हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो लेके आई हूँ और वो वीडियो है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। वी नो वेरी वेल ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड एवरी सेल्स have their own genetic material that is either DNA and RNA. DNA, RNA are also called as nucleic acids. They carry information from one generation to other generation. Nucleic acids आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मतलब कि आपका जेनेटिक मटेरियल जो है वो न्यूक्लिक एसिड्स का बना हुआ है। न्यूक्लिक एसिड्स मीन्स डीएनए और आरएनए, इधर डीएनए होगा और इधर आरएनए होगा। कभी भी डीएनए और आरएनए इकट्ठे नहीं होते, मतलब किसी का जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए इकट्ठा कभी नहीं होगा। डीएनए जो मोस्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल होता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म का, जैसे कि हमारा ह्यूमन बीइंग का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। RNA is the genetic material of most of the viruses. RNA is also act as a messenger. Okay. Now nucleic acid. Nucleic acids are of two type: deoxyribonucleic acid और राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए और इधर आरएनए। तो डीएनए हमारे ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और आरएनए हमारा वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए हमारा डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और जो आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है एंड दैट्स कैरी इंफॉर्मेशन दैट ऑल्सो एक्ट एज अ मैसेंजर। डीएनए है क्या? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ये एक न्यूक्लियोटाइड की बहुत बड़ी चेन है जिसको हम पॉलीमर कहेंगे। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है इसलिए हम इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। तो डीएनए आरएनए बोथ आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से बना है। एक फॉस्फेट ग्रुप लगा है, एक उसके साथ नाइट्रोजन बेस लगा है और एक उसके साथ शुगर लगी हुई है। न्यूक्लियोटाइड जो उसके साथ जो नाइट्रोजन बेस है इधर वो उनके नाम है एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। ये डीएनए के नाइट्रोजन बेसिस है। अगर आरएनए की बात करें तो उसमें थायमिन नहीं होता है और थायमिन की जगह हमारा यूरासिल प्रेजेंट होता है। तो ये है इसका न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर और इसी की ही बहुत लंबी सी एक चेन होती है जिसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब जो है ये जो हमारे इसमें नाइट्रोजन बेसिस की जो बात कही, 4 नाइट्रोजन बेसिस। तो नाइट्रोजन बेसिस जो है हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स हैं हमारे एडेनिन एंड ग्वानिन, पायरिमिडिन्स है हमारे साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल। प्यूरिन्स हमारे डबल रिंग स्ट्रक्चर है, जो जितना बड़ा स्ट्रक्चर उतना ही छोटा नाम। पायरिमिडिन्स हमारे जो है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, जितना ही उनका छोटा स्ट्रक्चर उतना ही बड़ा नाम। एट जो प्यूरिन्स है हमेशा पायरिमिडिन के साथ पेयरिंग करते हैं, मतलब डीएनए का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो प्यूरिन पायरिमिडिन के साथ पेयरिंग करता है। कभी भी प्यूरिन के साथ कभी नहीं करेगा, पायरिमिडिन के साथ कभी भी पेयरिंग नहीं करेगा। और जो आरएनए है उसमें थायमिन की जगह यूरासिल प्रेजेंट होगा, यूरासिल डीएनए में एब्सेंट होगा। प्यूरिन ऑलवेज पेयर विद पायरिमिडिन्स। नाउ व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो 3 न्यूक्लियो कंपोनेंट से बना हुआ है। वन इज द नाइट्रोजन बेस, दैट इज वो डिपेंड करता है कौन सा है। 4 नाइट्रोजन बेसिस आर देयर, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। तो अभी यहाँ पे थायमिन लिखा है एग्जाम्पल के तौर पे। एक पेंटोज शुगर होगी, पेंटोज शुगर में मतलब 5 कार्बन की शुगर होगी, वो भी डिपेंड करता है राइबोज है या डीऑक्सीराइबोज है। अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो वो डीऑक्सीराइबोज होगी, अगर हम आरएनए का स्ट्रक्चर पढ़े तो वो राइबोज शुगर होगी और उसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ होगा जिसको हम अब इन तीनों का मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड जैसे कि इसमें जो ये आपको 5 कार्बन का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज द शुगर, राइबोज शुगर। ओके, इसके सब 1 कार्बन के ऊपर जो है नाइट्रोजन बेस लगा होता है और उसके 3rd कार्बन के ऊपर भी जो है फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है और 5th कार्बन के ऊपर भी फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच होता है। इसलिए हमने पढ़ा है ना डीएनए के स्ट्रैंड्स में 3 एंड 5 एंड। तो दिस इज द 3 एंड 5 एंड। 3 एंड पे भी फॉस्फेट ग्रुप है, 5 एंड पे भी आपका फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। और जो सेकंड ग्रुप है वहाँ पे जो है अगर राइबोज है तो OH ग्रुप एक्स्ट्रा होगा और डीऑक्सी है तो वहाँ पे OH ऑक्सीजन एब्सेंट होगी, इसको डीऑक्सीराइबोज। नाउ दिस इज द न्यूक्लिक एसिड। देयर आर कहते हैं बहुत सारे फॉर्म ऑफ डीएनए जो है प्रेजेंट होती है, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, ई डीएनए, जेड एक्सेट्रा, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए। हम ह्यूमन बींग्स में जैसे कि हम जो मैमल्स हैं हमें बी टाइप ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड्स बने, 2 स्ट्रैंड्स है, 2 आपस में हेलिकली कॉइल्ड है, एंटी पैरेलल हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। बीच में नाइट्रोजन बेसिस जो है वो स्टेप्स की तरह लगे हुए हैं और साइड पे जो है उसके फॉस्फेट और शुगर की बैकबोन जो है वो अटैच है।
और इसको हम वॉटसन क्रिक डबल हेलिक्स मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो डिस्कवरर है उनका नाम वॉटसन क्रिक है, उन्होंने ये मॉडल दिया गया। बैकबोन जो है वो शुगर और फॉस्फेट की बनी हुई है। इसमें जो है स्टेप्स, हमने कहा ना नाइट्रोजन बेसिस जो है वो स्टेप्स की तरह काम करते हैं। कौन से हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। यूरेसिल इसमें एब्सेंट रहेगा। फॉस्फेट और शुगर की जो है बैकबोन है, मतलब शुगर फॉस्फेट के साथ अटैच करता है, फिर फॉस्फेट नेक्स्ट शुगर के साथ अटैच होता है, और इसमें मेजर एंड माइनर ग्रुप्स होते हैं। नाउ इनके बीच में बॉन्डिंग कौन कौन सी होती है? देखिए बॉन्ड आपस में अटैच कैसे हैं? बॉन्डिंग के थ्रू अटैच है। तो बीच में जो नाइट्रोजन जो बेसिस हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू अटैच होते हैं। एडेनिन एंड थायमिन के बीच में, दोनों ही, एक प्यूरिन है एक पायरिमिडीन है, एडेनिन एंड थायमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ एक दूसरे के लिंक होते हैं। और ग्वानिन एंड साइटोसिन जो है, दोनों ही प्यूरिन और पायरिमिडीन है, ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो लगे हुए होते हैं। 3 इजीली, ये एडेनिन थायमिन, जब हम इसको ब्रेक करते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर को, तो एडेनिन थायमिन पे ज़्यादा इजीली होता है ब्रेक करना, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। नाउ इसके बीच में जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच है, वो शुगर के, जो पेंटोज शुगर लगी है डीऑक्सीराइबोस, उसके 5th कार्बन पे अटैच है, और नीचे की तरफ जो है वो उसके 3rd कार्बन पे अटैच है। तो फॉस्फेट ग्रुप और शुगर के बीच में एस्टर बॉन्ड जो है वो होता है। एस्टर बॉन्ड जो है, जो एस्टर बॉन्ड है वो उसके जो 5th कार्बन के ऊपर है और उसके 3rd कार्बन के साथ अटैच है फॉस्फेट ग्रुप के साथ। तो दो, जो एक शुगर के साथ 2 बॉन्ड अटैच होते हैं, तो इसलिए इसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहा जाता है। वैसे इनके बीच में एस्टर बॉन्ड है, 2 हैं, तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और बीच में इनके एक और बॉन्डिंग है, दैट इज द बिटवीन द शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। और हमने नाइट्रोजन बेसिस के बीच में पढ़ी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। अब हम बात करेंगे बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड नाइट्रोजन। तो शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में जो बॉन्डिंग है, दैट इज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो देयर आर, नाउ आपको पता चल गया, देयर आर 3 टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन डीएनए स्ट्रक्चर, दैट इज फॉस्फेट ग्रुप एंड शुगर के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, शुगर एंड नाइट्रोजन बेस के बीच में एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, एंड रिप्रेजेंट द नाइट्रोजन बेस ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग है। और जो बेसिस है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। नाउ जो बीडीएनए, हम बीडीएनए की बात करें, हमें बीडीएनए है, तो 1 फुल टर्न, तो आपको दिख रहा है इन पे 2 मेजर ग्रुप होते हैं। 1 इज द मेजर ग्रुप, ग्रुप होते हैं, 1 मेजर ग्रुप एंड 1 इज अ माइनर ग्रुप। 1 मेजर ग्रुप जो है 1 फुल टर्न कहते हैं, उसमें 10 स्टेप्स होते हैं, मतलब कि 10 स्टेप्स मतलब कि 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, लेंथ ऑफ द फुल डीएनए जो है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और अगर जो है इसको एनएम में बात की जाए तो ये 3.4 नैनोमीटर होती है। 2 बेस पेयर के बीच का डिफरेंस कितना होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। अगर एनएम की बात करें तो वो होता है 0.34 एनएम। ओके, और ईच टर्न जो है वो 360 डिग्री फॉर वो कहता है फुल टर्न, ये फुल टर्न पे वो है रोटेट करता है आपका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। डीएनए हम कहते हैं 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन का स्ट्रक्चर है, एंटी पैरेलल है एक दूसरे के, जो हेलिकली क्वाइल्ड है, और राइट हैंडेड डीएनए जो है राइट हैंडल जो है क्वाइल्ड होता है। पिच ऑफ द हेलिक्स अभी हमने कहा ना 3.4 एनएम है, 34 एंगस्ट्रॉम एक बेस पेयर में जो है। अब हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल क्या है, किसको कहेंगे कि ये हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या खासियत होनी चाहिए? तो पहली बात, उसमें रेप्लिकेशन करने के लिए वो सक्षम हो, यानी अपने जैसा हूबहू जो है वो तैयार करने में सक्षम हो। दूसरी बात, केमिकली यानी स्ट्रक्चरली स्टेबल हो, जो उसका स्ट्रक्चर है वो स्टेबल रहे, किसी तरह से वो इजीली डीनेचर ना हो, केमिकल से भी डीनेचर ना हो, स्ट्रक्चरली स्टेबल हो, और अपने इवोल्यूशन के लिए म्यूटेशन प्रोवाइड करने के लिए रेडी हो। उनमें जो है provide the mutation needed for evolution, ability to express as a Mendelian character, और अपने आप को Mendelian character जो है डोमिनेंट है, रिसेसिव है, उन ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए भी उसमें वो एबिलिटी होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे वो एक जेनेटिक मटेरियल है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और क्या ये हमारी प्रॉपर्टीज़ नाउ कहता है। अब डीएनए और आरएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए आपका लेस रिएक्टिव होता है, आरएनए आपका हाई रिएक्टिव, लेकिन डीएनए हाईली स्टेबल होता है, आरएनए उतना ही अनस्टेबल होता है, और म्यूटेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए सिंगल। जो डबल स्टैंडर्ड है वो उतनी जल्दी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो वो ईजिली स्टेबल है, और आरएनए जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड है, सिंगल है, तो ईजिली किसी के साथ बॉन्डिंग कर लेता है, और हाईली रिएक्टिव है, और उसमें म्यूटेशन भी जल्दी हो जाती है। डीएनए में थायमिन प्रेजेंट होगा, और आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होगा, और उसमें डीएनए में 2H जो सेकंड कार्बन है उस पर OH ग्रुप एब्सेंट होगा, आरएनए में OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो इसलिए इसको राइबो शुगर कहते हैं। दैट्स ऑल, दिस इज ऑल फॉर यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब